तूफान सिग्नल, इसे याद करने का तरीका क्या है, ये तूफान सिग्नल में से हर एक बार सारंग के जब एग्ज़ाम देंगे आप, तो एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। और जिस तरीके से हमने इस तूफान सिग्नल को याद किया है, आज मैं उसी तरीके से बात करूँगा। जैसे कि मान लीजिए किसी ने हमें 2 वाइट लाइट दे दिया है और 2 रेड लाइट दे दिया है, और ऐसा बोल रहे हैं कि दोनों लाइट जब भी आप लगाए तो एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए, मतलब अलग अलग तरीके से होना चाहिए, और ये लाइट जो है ऊपर नीचा होना चाहिए। तो पहली जैसे ये हो गया, पहले जैसे 2 वाइट लाइट दिए, चलो हमने एक को इंक्लूड कर लिया कि ये पहला लाइट हो गया हमारा। फिर दूसरा लाइट ऐसा करेंगे, 2 रेड हो गया, ठीक है। अब हम इसमें बदलाव क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए, अब मान लीजिए हम फिर से बदलाव करेंगे जो एक दूसरे से मिले ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 लाइट, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जब भी बदलाव करेंगे तो बदलाव हमेशा नीचे से शुरुआत करेंगे, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले लाइट को रेड कर देंगे, ऊपर वाइट कर देंगे, नीचे वाले लाइट को रेड कर देंगे, ऊपर वाइट कर देंगे। अब आप देख रहे हैं तीनों लाइट तीनों तरीके से जल रहा है, तीनों लाइट तीनों तरीके से जल रहा है, एक दूसरे से कोई मैच नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए फिर से आपको बोल रहा है कि इसमें आप एक और लाइट लगाओ जो इन तीनों से अलग हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप संभावना को देखिए कि क्या हो सकता है इसके अलावा। देखिए ये तीसरी लाइट हो गया। अब मान लीजिए चौथा में अब हमको बोल रहा है कि अब क्या संभावना होता है, तो आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए। देखिए 2 लाइट है, ठीक है। अब चौथे में क्या कर सकते हैं, बदलाव क्या कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये तीनों तो हो चुका है, अब हम क्या करते हैं, रेड वाले को ऊपर कर देते हैं, ठीक है। रेड वाले को ऊपर कर देते हैं, बस हमें यही तरीके को अपनाना है। आप जो आने वाले वीडियो में देखेंगे, आपको बस इसी चीज़ पे ध्यान देना है, बस पैटर्न पे ध्यान देना है कि कब हमने वाइट यूज किया, कब रेड यूज किया, फिर रेड और वाइट यूज किया। और जब भी हम बदलाव करेंगे, लाइट में जब भी बदलाव करेंगे तो हम हमेशा नीचे से बदलाव करेंगे। चलिए, अब फिर मान लीजिए हमें किसी ने क्या किया कि 3 लाइट और दे दिया। 3 लाइट क्या दिया, देखो 3 लाइट दे दिया, 1 लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट, ठीक है। अब 3 लाइट क्या दिया, ये वाइट लाइट है पूरा, ठीक है। और ये रेड लाइट 3 लाइट दे दिया, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए ये तीनों रेड लाइट हो गया। 5वें नंबर पे चलते हैं। तो 5वें नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, आप संभावना को देखिए। हमेशा जब भी हम बदलाव करेंगे, आपको मालूम है, आप नीचे से करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए अभी हम तीनों वाइट लाइट है, तो हम बदलाव करना है, अभी हमको जो मिले इसमें किसी से मिले ना, तो हम क्या करेंगे, पहले नीचे रेड को कर देंगे, नीचे वाले को रेड लाइट कर देंगे, ठीक है। अब 2 वाइट हो गया, जो भी हमें किताबों में बताया गया है हम उसी तरीके से चलेंगे, ठीक है। 5वां ये हो गया। अब छठे वाले में क्या करेंगे, अब हमने तो पहले नीचे से शुरुआत कर लिया था, अब यही रेड को हम ऊपर कर देते हैं, ये 6ठा नंबर सिग्नल हो गया, ठीक है। ये छठा, टोटल 11 सिग्नल होते हैं, ये 6ठा नंबर सिग्नल हो गया। फिर अब क्या करेंगे, हम अब चलते हैं 7वें नंबर। अब इसको नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया। अब क्या करेंगे, हम रेड को बीच में डाल देंगे और 2 वाइट ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये 7वां नंबर सिग्नल हो गया मेरा। बस पैटर्न को देखिए, इन तीनों से मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। 8वें नंबर सिग्नल पे क्या करेंगे, मान लीजिए 3 वाइट लाइट है मेरे पास। अब बदलाव करना है हमें, जो कि किसी से मिले ना, ठीक है। तो हम हमेशा बदलाव किस चीज़ करेंगे, नीचे से करेंगे। आप बस सोचिए, नीचे से जब भी आप बदलाव करेंगे, नीचे से बदलाव करेंगे। तो क्या करेंगे, मान लीजिए हम दोनों वाइट वाले लाइट को हम रेड कर दिए, ये 8वां नंबर सिग्नल मेरा हो गया, ठीक है। 8वां नंबर सिग्नल हो गया। और चलिए 9वें नंबर सिग्नल की बात करते हैं, ठीक है, जो कि किसी से मिले ना। अब आने वाले वीडियो में आगे जो मैं वीडियो बताऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप मतलब याद कर सके जल्दी से। फिर 2 रेड को ऊपर रख देंगे और नीचे एक वाइट हो जाएगा, 2 रेड ऊपर, फिर नीचे एक वाइट होगा। इसी प्रकार से शेप का भी वही है, हमेशा जब भी हम शेप बदलेंगे या फिर डायमंड बदलेंगे या फिर कोन बदलेंगे तो हमेशा नीचे से बदलेंगे और नीचे की ओर से ही शुरुआत करेंगे, जो कि एक दूसरे से मिले ना। जैसे 2 रेड में नीचे डाला था 8वें नंबर पे, फिर 2 रेड ऊपर डाला, ठीक है, 9वें नंबर पे। अब हम क्या करेंगे, 2 ऊपर नीचे रेड, बीच में वाइट, 2 ऊपर नीचे रेड, बीच में वाइट, 2 ऊपर नीचे रेड,
बीच में वाइट, ये वाइट लाइट है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वाइट लाइट है, ठीक है। अब तो आप इसमें से देखेंगे तो कोई भी लाइट किसी प्रकार से किसी भी लाइट से मिल नहीं रहा है, हमेशा ये पैटर्न हमेशा चेंज होता रहा है। और जब भी पैटर्न होगा हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि नीचे से होगा। 11 नंबर में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट एक ही लाइट लगाएंगे। एक लाइट कौन सा लगाएंगे, रेड लाइट। आपको ये समझ में आ गया होगा, जो कि मैं और अच्छी तरीके से आगे बताऊंगा। हेलो दोस्तों, जहाँ तक तूफान सिग्नल की बात है, ये बिल्कुल ही आसान है समझना और याद करना। जैसे कि हम आगे वीडियो में देखेंगे, हमें बस 2 से 3 तरीक़ों पे ध्यान देना है। पहला, संभावना को देखना है। दूसरा, लाइट और शेप को, जैसे ये लाइट है और ये शेप है, इसके पैटर्न को समझना है। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, हमें जब भी बदलाव करना है तो हम पहले नीचे से शुरुआत करेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तूफान सिग्नल टोटल 11 होते हैं। दिन का सिग्नल अलग होता है और रात का सिग्नल अलग होता है। दिन में हम लोग शेप यूज करते हैं और रात को लाइट से हम इंडिकेट करते हैं कि अभी 2 नंबर तूफान सिग्नल लगा है, या फिर 1 नंबर लगा है, या फिर 3 नंबर, या फिर 4 नंबर। टोटल 11 होते हैं। फिर हम पहले सिग्नल से स्टार्ट करते हैं। पहले सिग्नल में क्या है, दिन को आरा ड्रम, रात को 2 सफ़ेद लाइट। अब इधर आ गया 2 सफ़ेद लाइट, ठीक है। पहले सिग्नल में क्या है, दिन को आरा ड्रम और रात को 2 सफ़ेद लाइट। अब इसका डिफिनेशन क्या है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, काशनरी। ये हम ध्यान रखेंगे, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काशनरी। अब इसका मतलब ये है, बंदरगाह में स्काइली वेदर से तूफान होगा, बाहर जाने वाले जहाज़ों के लिए खतरा मालूम होता है। बंदरगाह में स्काइली वेदर से तूफान होगा, बाहर जाने वाले जहाज़ों के लिए खतरा मालूम होता है। और दूसरे सिग्नल को हम देखें तो दिन को आरा ड्रम, इसमें हम आरा ड्रम था, इसमें दूसरे नंबर सिग्नल में खरा ड्रम है। और रात को क्या है, जैसे अब पैटर्न को, जैसे मैंने बात किया कि पैटर्न होता है हर एक चीज़ का। जैसे कि अभी इसमें हम 2 वाइट था ना, इसमें 2 वाइट लाइट था। अब इसमें रात में क्या हो गया, 2 रेड लाइट हो गया, ठीक है। और वार्निंग क्या है, बंदरगाह में तूफान हुआ। अब इधर में क्या था कि बंदरगाह से बाहर जाने वाले जहाज़ों के लिए खतरा है, और दूसरे में क्या है, बंदरगाह में तूफान हुआ। और जहाँ तक तीसरे सिग्नल की बात करते हैं, तो मैंने क्या बोला था शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में, कि हम कभी भी पैटर्न की, अगर पहले तो आप देख लीजिए, हम यही समझने की कोशिश करेंगे। ये 2 वाइट लाइट है हमारे पास, 2 रेड लाइट है, ठीक है। अब ये दोनों तो हम यूज कर चुके हैं। और तीसरा, अब जब भी हमको इन दोनों लाइट में बदलाव करना है तो हम नीचे से शुरुआत करेंगे। वैसे ही ये दोनों शेप तो हम यूज कर चुके हैं, आरा ड्रम, उसके बाद खड़ा ड्रम। और अभी हमको बदलाव करना है तीसरे सिग्नल में, तो हम नीचे से शुरुआत करेंगे। अब ये है कोन हमेशा नीचे की ओर। अब जब भी ये दोनों में से बदलाव किए तो हम नीचे की ओर। कोन का सिग्नल क्या है, नीचे की ओर। ये शेप क्या है, नीचे की ओर। वैसे ही लाइट में भी वही क्या है, वाइट लाइट है, रेड लाइट है। तो हम क्या किए, इन दोनों में वाइट था, रेड था। अभी हम बदलाव क्या करेंगे, नीचे से बदलाव करेंगे। नीचे रेड रखेंगे, ऊपर वाइट रखेंगे, हमेशा नीचे से शुरुआत करेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ, दिन को कोन पॉइंट नीचे की ओर, ठीक है। रात को नीचे लाल, ऊपर सफ़ेद लाइट, ठीक है। अब इधर क्या था, ये काशनरी था, ये वार्निंग था, ठीक है। अब इधर क्या है, बस यही समझिए, पैटर्न को समझिए बस। अभी इधर क्या है, इधर फिर काशनरी आ गया, ठीक है। अब बंदरगाह में स्काइली वेदर का दहशत है। बंदरगाह में स्काइली वेदर का दहशत है। बादल में एकाएक तेज हवा होगी। बंदरगाह में स्काइली वेदर का दहशत है, बादल में एकाएक तेज हवा होगी। अब चलिए हम चौथे नंबर सिग्नल की बात करते हैं। अब इधर कौन पॉइंट नीचे की ओर था, अब ऊपर की ओर हो गया, इधर ऊपर की ओर गया। वैसे ही लाइट में भी हम बदलाव किए, पहले तो नीचे से बदलाव किए थे। अभी क्या है, ये दोनों लाइट को, नीचे जो रेड था उसको हम ऊपर कर दिए अब, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए, दिन को कोन पॉइंट ऊपर की, नीचे सफ़ेद, ऊपर लाल लाइट, ठीक है। अब इधर क्या आ गया, जैसे काशनरी, वार्निंग। अब चौथे में क्या है, फिर से वार्निंग है। ये पैटर्न है, हर एक चीज़ को, पैटर्न को समझ जाइएगा, ठीक है। अब मतलब क्या है इसका, बंदरगाह में तूफान का खतरा है, लेकिन खतरा उतना भी नहीं, फिर भी बचाव की कोशिश की जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं 5वें नंबर सिग्नल पे। 5वें नंबर सिग्नल पे क्या है, फिर से कौन आया, ठीक। कौन नीचे की ओर है, हमेशा नीचे की ओर। मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला था, जब भी हम बदलाव करेंगे तो नीचे की ओर से बदलाव करेंगे, ठीक है।
और नीचे कौन नीचे की और नीचे डायमंड आ गया, नीचे डायमंड आ गया। अब यहाँ पे हम ये चारों सिग्नल में दो दो लाइट यूज करते थे, अब दोनों का पैटर्न तो समाप्त है। अब मान लीजिए अब ये वाइट वाइट रेड में बदलाव क्या करना था, ये किया, चलो हम नीचे रेड रख दिए, ऊपर वाइट रख दिए। फिर इसमें क्या किए, वाइट ऊपर रेड ऊपर रख दिए, फिर नीचे वाइट। अब यहाँ पे आ गया 3 लाइट, क्योंकि 2 लाइट को अब तो हम लोगों ने यूज कर लिया ऑलरेडी। अब यहाँ पे आया 3 लाइट, अब क्या है, तीन लाइट आ गया, ठीक है। 3 लाइट में हम पहला बदलाव किधर किए हैं, जैसे हम कोन में हमेशा नीचे से बदलाव किया, नीचे में डायमंड डाले हैं ना, वैसे ही लाइट में भी अब 2 लाइट को हम यूज कर, मान लीजिए आप यहाँ पे 2 लाइट देंगे तो 2 लाइट तो पहले नंबर सिग्नल का है, लेकिन इसके लिए हम 3 लाइट लिए हैं 5वें नंबर सिग्नल से। और ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए दिन को कोन पॉइंट नीचे और नीचे डायमंड, रात को नीचे लाल, 2 सफ़ेद लाइट ऊपर। अब इसमें क्या है, डेंजर, फिर से आप यहाँ से बदलाव हो गया। जैसे देखिए ये लोकल वेदर है, LW4, LC3, DW2, DC1, वैसे ही अब इधर क्या है, ये दोनों 5, 6, 7 ये डेंजर में आ गया, ये जो है ये डेंजर में है। वैसे ही अब तीनों को हम डेंजर में ही गिनती करेंगे। अब इस डेंजर में डिफिनेशन देखते हैं, बंदरगाह में सख्त हवा चलेगी, थोड़ा बहुत तूफान पोर्ट के साउथ की तरफ से होगा। ये बात आप ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत तूफान पोर्ट के साउथ की तरफ से होगा। 5वां सिग्नल, 5वां नंबर सिग्नल, बस आप पैटर्न को समझिए। वैसे ही हम अब चलिए 6ठे नंबर सिग्नल पे चलते हैं। अब जैसे डायमंड नीचे रखा, कोन पॉइंट नीचे रखा, ठीक है। फिर अब हम क्या किए, कोन पॉइंट को ऊपर कर दिए, ठीक है। उसका डायमंड कोन नीचे ही रखे, डायमंड कोन पॉइंट ऊपर की ओर कर दिए, डायमंड को नीचे ही रख दिए। अब वैसे ही 3 लाइट में हम बदलाव किए थे क्या, सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत किए थे, रेड को नीचे रखे थे। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, रेड को हम ऊपर रखेंगे और 2 वाइट हो गया, नीचे हो गया, ठीक है। वैसे ही अब दिन को कोन पॉइंट ऊपर की ओर, नीचे डायमंड, रात को लाल 2 सफ़ेद लाइट नीचे और 1 रेड लाइट ऊपर, ठीक है। ये 6ठे नंबर सिग्नल का है, ठीक है। अब इसमें हम डेंजर, ये बोले ना 5, 6, 7 ये डेंजर में आता है। अब ये है डेंजर, बंदरगाह में सख्त हवा चलेगी, थोड़ा बहुत तूफान पोर्ट के नॉर्थ की तरफ से होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, बंदरगाह में सख्त हवा चलेगी और थोड़ा बहुत तूफान पोर्ट के साउथ की तरफ से होगा। इधर क्या था, 5वें नंबर सिग्नल में क्या है, साउथ की तरफ से, फिर 6ठे नंबर सिग्नल में क्या है, नॉर्थ की तरफ से। बस यही पैटर्न को ध्यान रखिए, जो साउथ हो गया फिर नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब जहाँ तक 7वें नंबर सिग्नल की बात है, ये आप जब ये दोनों याद रखेंगे तो ये तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा और भूलेंगे ही नहीं, आप ये हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे कोन को नीचे किए, फिर कोन को ऊपर किए, डायमंड को नीचे था, डायमंड नीचे था, वैसे ही है। अब हम क्या किए, दोनों कोन को मिला दिए हैं, दोनों कोन को मिला दिए, दोनों कोन अब टुगेदर हो गया। दोनों कोन का मुख जो है वो आमने सामने हो गया और डायमंड नीचे का नीचे ही है, ठीक है। ये 7वां नंबर सिग्नल है। अब मान लीजिए जैसे कि हमने क्या कि 3 लाइट में दो सफ़ेद है, 1 रेड है, वैसे ही अब एक में तो हम रेड नीचे रखे, फिर एक में ऊपर रखे। वैसे ही अब तो कोई बदलाव करने की क्या चांस है, अब क्या गुंजाइश है बदलाव में, तो यही हम कर सकते हैं कि रेड वाले को बीच में रख सकते हैं। बस पैटर्न को समझिए और संभावना को समझिए। हाँ, इसके बाद क्या हो सकता है, तो नीचे वाइट, ऊपर वाइट, बीच में रेड, वैसा ही। अब इसका मतलब क्या है, ये भी डेंजर में आता है। ये भी 3 डेंजर था इसमें। ये अब ये क्या है, इसमें क्या 5वें नंबर पे क्या था, थोड़ा बहुत तूफान पोर्ट के साउथ की तरफ से होगा, 6ठे में थोड़ा बहुत तूफान पोर्ट के नॉर्थ से होगा, और 7वें में क्या है, थोड़ा बहुत तूफान पोर्ट या पोर्ट के नज़दीक होगा। ये होता है पोर्ट या पोर्ट के नज़दीक होगा। बस आपको ये दोनों याद करेंगे, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। वैसे ही अब इन तीनों चीज़ को, कोन को डायमंड को तो हम अपने तरीके से यूज कर चुके हैं। अब इसमें हम किसी को किधर भी तो नहीं रख सकते ना, तो वैसे हम लोग पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं सीधा। अब लेकिन क्या करेंगे, अब डायमंड को हटा के हम यहाँ पे खारा ड्रम कर दिए हैं, ठीक है। अब इधर क्या किए हैं, 8वें नंबर सिग्नल पे जैसे 5, 6, 7 हो गया, वैसे ही 8, 9, 10, 11 ये ग्रेट डेंजर में आ गया। यहाँ पे वेरी डेंजर मतलब ग्रेट डेंजर। चलिए अब हम 8वें नंबर सिग्नल को देखते हैं। कोन पॉइंट नीचे की ओर, हमेशा नीचे की ओर,
जब भी बदलाव होगा नीचे की ओर, ड्रम किधर है, नीचे की ओर। ड्रम ऐसा है कौन पॉइंट नीचे की ओर ड्रम ऊपर कर दिया, नहीं, हमेशा बदलाव करेंगे हम नीचे की ओर, हमको नीचे की ओर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने तो यहाँ पे 2 वाइट को यूज कर लिया, एक रेड को यूज कर लिया, फिर इधर 2 वाइट को यूज कर लिया, एक रेड को यूज कर लिया, फिर 2 वाइट को यूज कर लिया, एक रेड को यूज कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या किए हैं, दो रेड रखे हैं और एक वाइट रखे हैं, 2 रेड। अब 2 रेड कहाँ पे है, नीचे की ओर, हमेशा नीचे की ओर। जब भी हम बदलाव करेंगे इन दोनों पैटर्न में, जब भी हम बदलाव करेंगे नीचे की ओर से करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, दिन को कौन पॉइंट नीचे की ओर, नीचे खारा ड्रम, रात को एक सफ़ेद लाइट ऊपर, 2 रेड लाइट नीचे, ठीक है। अब डेंजर, ग्रेट डेंजर, ग्रेट डेंजर में क्या है, बंदर का हमें सख्त हवा चलेगी, जोर से ज़्यादा जोर से तूफान पोर्ट के साउथ की तरफ से होगा, पोर्ट के साउथ की तरफ से होगा। जैसे यहाँ पे हुआ था ना, यहाँ पे क्या था, बंदर का हमें सख्त हवा चलेगी, थोड़ा बहुत तूफान पोर्ट के साउथ की तरफ से होगा। वैसे ही 8वें नंबर पे बंदरगाह में सख्त हवा चलेगी, ज़्यादा जोर से। यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत तूफान है ना, यहाँ पे ज़्यादा जोर से, ठीक है। ये जो है अब ग्रेट डेंजर है, चूँकि ग्रेट डेंजर है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप ज़्यादा जोर से तूफान, ज़्यादा जोर से तूफान पोर्ट के साउथ की तरफ से होगा। फिर वैसे ही अब हम जब इसको समझ गए, साउथ को समझ के, तो फिर हम जाहिर सी बात है, फिर आएगा क्या, नॉर्थ की तरफ से होगा, ठीक है। जैसे यहाँ भी साउथ था, फिर नॉर्थ था, फिर पोर्ट या पोर्ट के नज़दीक था, वैसे ही पोर्ट या पोर्ट के नज़दीक है। 10वें नंबर पे, 9वें नंबर पे नॉर्थ से है, नॉर्थ से होगा। अब 9वें नंबर का शेप क्या है, कौन पॉइंट ऊपर की ओर, नीचे ड्रम, नीचे खारा ड्रम, और 2 रेड हम नीचे डाला था, फिर हम 2 रेड को ऊपर कर दिए, नीचे वाइट कर दिए, बस यही शेप है, ये रात का सिग्नल है, ठीक है। अब 2 रेड तो हम इन दोनों में यूज कर लिए, 8 और 9 में यूज कर लिए। अब बच गए 2 रेड को कैसे हम यूज करेंगे, तो हम 2 रेड को ऊपर नीचे डाल दिए, बीच में वाइट डाल दिए। वैसे ही देखिए, जैसे कौन पॉइंट नीचे की ओर, कौन पॉइंट ऊपर की ओर, ठीक है। फिर कौन पॉइंट अप्स टुगेदर कर दिए, नीचे डायमंड कर दिए। वैसे ही कौन पॉइंट नीचे की ओर, नीचे ड्रम, कौन पॉइंट ऊपर की ओर, नीचे ड्रम, कौन पॉइंट अप्स टुगेदर हो गया, दोनों का मुख एकदम आमने सामने हो गया, नीचे ड्रम हो गया, ठीक है। वैसे ही अब इसमें क्या है, ग्रेट डेंजर, 8, 9, 10, 11 हमेशा ग्रेट डेंजर, ठीक है। बंदरगाह में सख्त हवा चलेगी, ज़्यादा जोर से तूफान पोर्ट या पोर्ट के नज़दीक होगा, ज़्यादा जोर से तूफान, हमेशा याद रखिएगा। 8, 9, 10, 11 जो ये है, ज़्यादा जोर से तूफान पोर्ट या पोर्ट के नज़दीक से होगा। 10वां नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं 11वें नंबर की। 11वें नंबर में हम देखेंगे कि अब यहाँ पे हमने डायमंड यूज कर लिया, यहाँ पे ड्रम यूज कर लिया, अब तो कोई शेप बचा नहीं। इसके लिए हम क्या किए, दोनों कोन को हम अप्स टुगेदर कर दिए, दोनों एक दूसरे को मिल गया। अब नीचे हम कुछ नहीं रखेंगे, क्योंकि ये पैटर्न से बाहर चला जाएगा ना। अब इसमें हम कुछ कोई चीज़ डाल नहीं सकते। अब हमने रेड वाइट को यूज कर लिया, इधर भी 2 रेड को 2 वाइट को यूज कर लिया, इधर भी 2 वाइट को 2 रेड को यूज कर लिया। अब क्या बचा है, सिंगल हम रेड लाइट को यूज करेंगे नीचे की ओर, ठीक है। सिंगल हम रेड लाइट को यूज करेंगे। अब क्या है इसमें, ग्रेट डेंजर शेप आप समझ लीजिएगा। दिन को कौन पॉइंट टू पॉइंट, रात को लाल लाइट, ठीक है। अब ग्रेट डेंजर में क्या है, डेंजर सेंट्रल से खबर मिलने का जरिया बंद हुआ, इसीलिए लोकल ऑफिसर का ख्याल है कि बंदरगाह में सख्त तूफान होगा। मतलब जब 11 नंबर तूफान सिग्नल लगेगा ना, इसका मतलब क्या हो गया, सब तहस नहस हो गया। मतलब अब आपके पास कोई साधन नहीं है किसी से कम्युनिकेशन करने का, किसी से वार्तालाप या किसी को खबर किधर भी देने का, आपको कोई मतलब साधन है ही नहीं है। साइक्लोन इतना जोर से आ गया कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। अब हमको सिर्फ बचना है। जैसे जैसे तूफान सिग्नल मैंने पढ़ाया है, बताया है, वैसे वैसे आपको साइड में फ्लैश आउट करते रहूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। आपको अगर वीडियो कम है तो आप उससे भी आप देख सकते हैं। और आपको अगर ये जो पूरा पेपर है PDF में चाहिए याद करने के लिए, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक बायो में दे दूँगा। आप